Welcome again student in your science class. I am Kapsimis here for making your science concept clear. In our last video, we have seen the changes of states, that is melting, evaporation, condensation and freezing. Then due to these processes, which effects occur in state, or what are the effects of heating and cooling on the matter? We will see this in this video. There are two main processes occur due to heating and cooling. That is expansion and contraction of matter. The molecules of substance vibrate more on heating. They need a little extra space for vibrating more. हमने देखा है जब हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं, उसे हीट प्रोवाइड करते हैं, तो उस मैटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो वाइब्रेट होते हैं और इस वाइब्रेशन की वजह से उन्हें एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत होती है. This increases the volume of that substance. The increase in volume of substance due to heating is called as expansion. Expansion क्या है? जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं किसी मैटर को, उसके मॉलिक्यूल्स वो ओवरकम होते हैं उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से. यस, वो एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देते हैं और जब वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो उन्हें स्पेस लगती है और ज्यादा स्पेस लगती है. वो एक दूसरे से दूर होते हैं तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं. तो ये जो स्पेस ऑक्यूपाई करना है उससे उनका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है और यही जो इंक्रीज इन वॉल्यूम है उसी को बोला जाता है एक्सपांशन. तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं एक्सपांशन को? द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू टू हीटिंग इज कॉल्ड एज एक्सपांशन. Two different substances may show different amount of expansion when heated equally. Solid expand very little, liquid expand more than solids, and gases expand the most on heating. जो थ्री स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनमें सॉलिड जो है वो कम से कम एक्सपांड होते हैं, लिक्विड उनसे ज़्यादा एक्सपांड होते हैं और गैसेस जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सपांड होते हैं. वी यूज अ मर्क्यूरी thermometer to measure our body temperature. The mercury in the thermometer expand due to the heat of our body and it rises in the thin tube. हम थर्मोमीटर जो यूज करते हैं अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए, क्या करते हैं हम? उसे उस थर्मोमीटर को बॉडी टेम्परेचर मेजर अगर करना है तो जिसका बॉडी टेम्परेचर मेजर करना है उस पर्सन के टंग के नीचे या फिर उसके शोल्डर के डाउन साइड को, जिसे हम बगल बोलते हैं, वहां पे उसे रखा जाता है और जब ये रखा जाता है तो बॉडी के हीट की वजह से जो मर्क्यूरी है थर्मोमीटर में का वो एक्सपांड होता है. बॉडी की जो हीट है उसकी वजह से उस मर्क्यूरी का एक्सपांशन होता है. और अगर आपने केयरफुली देखा है तो क्या कैसे मेजर करते हैं हम उस बॉडी के टेम्परेचर को? जहां तक वो मर्क्यूरी एक्सपांड होता है, जिस नंबर तक वो मर्क्यूरी एक्सपांड होता है उस नंबर को हम नोट करते हैं. तो वो मर्क्यूरी जो पहले छोटे से स्पेस में था वो
बॉडी की हीट की वजह से एक्सपांड होके आगे चला जाता है। यस, और हम बॉडी टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, व्हेन थिंग्स आर कूल्ड, द मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट lesser and come close to each other. They need less space. Thus, things contract. यही हम उस थर्मोमीटर के बारे में बोल सकते हैं। जब हम वो थर्मोमीटर उस पर्सन के बॉडी से दूर करते हैं, उसकी रीडिंग लेते हैं, उसका एक्सपेंशन कहाँ तक हुआ है वो देखते हैं, और उसके बाद उस थर्मोमीटर को स्लाइटली, उसे हल्के से हम हिलाते हैं, तो वो जो मर्क्यूरी है वो फिर से एनवायरनमेंट के कूल एयर की वजह से फिर से वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और से उसी छोटे से स्पेस में आगे के पॉइंट तक वो कलेक्ट हो जाता है। ये होता है contraction. Yes, then how can we define contraction? Can we write down the definition of contraction according to these points? Yes, first we will see the definition of contraction. The decrease in the volume of substance due to cooling is called as contraction. How can we define contraction? The decrease in the volume of a substance due to heating is called as expansion. ये जो definition है contraction और expansion की, ये आपको नोट करनी है। एक्सपांशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू हीटिंग इज कॉल्ड एज एक्सपांशन। एंड कॉन्ट्रैक्शन को कैसे हम डिफाइन करते हैं? द डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू टू कूलिंग इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन। यस, आपको ये दोनों भी डेफिनेशन आपके नोटबुक में नोट करने हैं। देन different things contract differently on equal amount of cooling. Solid contract the least, liquid contract more than solids, and gases contract most on cooling. जो हम एक्सपांशन के बारे में जो हमने देखा था, उसी के उल्टा, उसी के वाइस वर्सा कॉन्ट्रैक्शन के बारे में है। सॉलिड जो है वो सबसे कम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लिक्विड जो है वो सॉलिड से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होता है, और गैसेस जो है वो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। यस, तो ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको कुछ एक्टिविटी दिखाने वाली हूँ। When we put ice tray outside the fridge, we see that ice cubes expand. But when we put that ice tray in freezer again, that contracts and become ice again. यहाँ पे आप देख सकते हैं, हीट करने की वजह से एक्सपांशन होता है, वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता है, और कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता है। अगर किसी गोल्ड बार को हमने हीट किया तो वो एक्सपांड होके बड़ा बन जाता है, और ये मर्क्यूरी के बारे में, मर्क्यूरी कैसे एक्सपांड होती है और कैसे कॉन्ट्रैक्ट होती है। गैसेस के बारे में भी ऐसा ही होता है। Then we will see the changes in our surrounding.
There are many changes taking place around us all the time. Evaporation and freezing of water, ripening of fruit, and growth of plants and animals are all changes that we often see around us. अपने आसपास डेली बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, जैसे कि फ्रूट राइपन होता है। हम मैंगो ट्री के बारे में अगर देखें तो मैंगो ट्री को आम लगते हैं, मैंगोज लगते हैं। वो पहले ग्रीन कलर के होते हैं और जैसे जैसे डेज पास आउट होते हैं तो वो ग्रीन वाला मैंगो जो है वो टर्न होता है येलो टू ऑरेंज मैंगो में। और हमें तो मालूम है ग्रीन मैंगो में रस नहीं मिलता है, जूस नहीं होता है, लेकिन येलो और ऑरेंज मैंगो में जूस होता है। यस, इट इज राइपनिंग प्रोसेस ऑफ मैंगो। देन फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम, ये तो हम देखते ही हैं। आप आपके मम्मी को हेल्प करते होंगे आइसक्रीम बनाने में। यस, मिल्क आइसक्रीम बनाते हैं तो मिल्क जो है वो लिक्विड होता है और जब हम उसकी आइसक्रीम बनाते हैं तो वो सॉलिड आइसक्रीम होती है ना। और उसी आइसक्रीम को अगर हमने ऊपर रख दिया तो कुछ देर में ही वो आइसक्रीम फिर से लिक्विड में चेंज हो जाती है। देन आपके आसपास प्लांट होते हैं जो छोटे से बड़े बड़े बनते जाते हैं। यस, आपकी हाइट भी जो है वो ईयर बाय ईयर बढ़ती जाती है। देन आप आपके नोटबुक पे लिखते हैं। पहले आपके नोटबुक का पेज जो है वो वाइट होता है। यस, और अगर आपने उस पेज को बर्न किया, जलाया, तो वो ब्लैक बन जाता है। यस, तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं जो अपने आसपास होते रहते हैं। ये जो चेंजेस है, इन चेंजेस को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। See these 2 leaves. Yes, one leaf is fresh and green. The another leaf is dry and brown. Can we change this dry and brown leaf into fresh green leaf? ये जो ड्राई हुए वाला लीफ है, क्या हम उसे फिर से फ्रेश और ग्रीन बना सकते हैं? नो, वी कैन डू इट। और ये जो चेंज है जिसे हम फिर से कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, जिस चेंज को हम फिर से पहले जैसा नहीं बना सकते हैं, उन चेंजेस को बोला जाता है केमिकल चेंज। जैसे कि ये फ्रेश एंड ग्रीन लीफ जो है वो टर्न हो गया ड्राई एंड ब्राउन लीफ में। ये कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज।